हनुमान चालीसा में हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है? क्या कहा गया? हनुमान चालीसा में हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्ट होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बुद्धिहीन जी वो हनुमान जी को कहा गया है? हाँ गुरु जी। अरे राम 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 राम, बड़ा गलत अर्थ कर रहे हो। लिखा है बुद्धिहीन हाँ, तनु जान के, हे मैं बुद्धिहीन हूँ, वहाँ अपने को बोला जा रहा है बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वहाँ बुद्धिहीन उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जैसे हम हैं। हे हम तो बुद्धिहीन है हनुमान जी, हमें बल बुद्धि विद्या दीजिए। अब आप गलत अर्थ कर रहे हैं कि हनुमान जी को कह रहे हैं। एक सवाल और है गुरु जी। अरे तो पहले ये बताओ ऐसा अर्थ का अनर्थ क्यों करते हो आप लोग? सॉरी। हाँ सॉरी शक्तिमान। एक सवाल और है। अब नहीं करना ऐसा गलत अर्थ। हनुमान जी को वरदान था कि उन्हें कोई शस्त्र परास्त नहीं कर सकता है। हाँ। तो लव कुश ने उन्हें कैसे बंदी बना लिया? अरे लवकुश तो हनुमान जी जानते, ज्ञानी नामाग्रगण्यम हनुमान जी जानते थे कि राम जी के पुत्र हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब अपने दादा के संग कबड्डी खेलते हैं ना तो दादाजी हार जाते हैं, बच्चों को जिता देते हैं। तो वो हनुमान जी जानते सब थे, हार गए बच्चों की खुशी। लक्ष्मण जी भी सब जानते थे, भरत जी भी सब जानते थे, लीला थी। बच्चे आप जब दादा बनोगे ना, बन गए क्या दादा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। तो जब दादा बनोगे ना तो आप भी अपने बच्चों पोतों के संग खेलोगे, आप हार जाओगे, वो जीत जाएंगे, आपको खुशी होगी। ऐसे हनुमान जी खुशी मना रहे हैं कि हमारे प्रभु के पुत्र हमसे जीत रहे हैं। हाँ गुरुजी हमारे अंदर सहनशीलता कितनी होनी चाहिए? बहुत होनी चाहिए। फिर भी कितनी? अरे अब आप सही अर्थ करो तो खूब सहनशीलता होगी आपकी। अब कह रहे हो हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहते हैं? बताओ ना गुरुजी। सहनशीलता कितनी हो? कम से कम 100 गालियाँ तो सुनो। राधे राधे। मेरा नाम ममता साहू है, मैं सूरजपुर जिला से आई हूँ। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। किस बात का? जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से हमारे घर के जितने परिवार सब लाइन में आ गए गुरुजी, आपकी कथा से। लाइन में आ गए? जी कथा वाले लाइन में। हाँ अच्छा, कथा की लाइन में आ बस गए। एक नहीं आई है। कौन? मेरी बेटी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राधे राधे। तनु साहू। तो आप लाइन में नहीं आई हो? कथा नहीं सुनती हो? सुनती हूँ। तो भगवान की पूजा वगैरह करती हो? रोज नहीं करती हूँ। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। और मछली खाती हूँ। कितनी रोज? रोज नहीं खाती हूँ। हाँ तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। तो दाल रोटी से पेट क्यों नहीं भर लेते हो? तो रोज चिकन विकन नहीं खाती हूँ। अच्छा ये बताओ आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। उसी तरह मछली को भी दर्द होता है कि नहीं? होता है। मुर्गी को होता है कि नहीं? होता है। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? क्यों किसी को काट काट के खा रही हो? जब आपके पास खाने के लिए फल है, बादाम है, इतना सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन है, तो क्यों किसी की हत्या करना? मैं आपको, आपकी हत्या करके कोई खा जाए, शेर ही आपको खा जाए, कुत्ते भी आपको खा सकते हैं मांसाहारी, तो क्यों हमें कोई खाएगा, हमें कैसा लगेगा? बताओ, उत्तर दो। हमें दर्द होगा। तो फिर मछली को दर्द नहीं होता? होता है। बस फर्क इतना है कि आप अपने दर्द को बता सकती हो, जी। वो बता नहीं सकती। आपके पास शब्द हैं, उसके पास शब्द नहीं है। वो छोटा सा मुंह खोलती है ना ऐसे ऐसे मछली, वो क्या है? उसकी पीड़ा ही तो है। जी। जब वो तड़पती है बेचारी, छटपटाती है। आप कैसे अंधी हो? आंखें तो हैं भगवान ने दी हैं। किसी का दर्द हम ना देख पाएं, जो किसी के दर्द को, किसी की पीड़ा को नहीं देखता, वो अंधा ही है, भले 2 आंखें क्यों ना हो। जी। आप बताओ मांस खाना सही है? क्या है? चलो हम सबसे नहीं पूछ रहे हैं, केवल उस बच्ची से पूछ रहे हैं। बताओ मांस खाना, ये बताओ क्यों जरूरी है? क्या आप क्या चाहती हो उस मांस से? बस खाते टाइम का टेस्ट और कुछ नहीं रहता। तो किसी की हत्या आपने अपने स्वाद के लिए कर दी, आप किसी की मृत्यु का कारण बन गए, क्या ये सही है? नहीं। फिर कुछ लोग कहते हैं मांस खाने से दिक्कत क्या है? अरे भाई बताओ क्या दिक्कत नहीं है? तो आप अपनी उंगली काट के दे दो, आपको दिक्कत होती है कि नहीं पता लग जाएगा। इसलिए बेटा किसी की हत्या, हम किसी के प्राणों की रक्षा करें, हम किसी की जिंदगी बनाएं, किसी की जिंदगी छीने ना, जी। ये अपराध है। आप एक बार बताओ, किसी मरी हुई मछली और मुर्गी को आप जीवित कर सकती हो? नहीं। कर सकती हो? नहीं। जब मरी को आप जीवन दान नहीं दे सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार क्या है? आप कहोगी हम तो मारते ही नहीं, मरी मराई ले जाते हैं। तो आखिर मरी भी तो आप जैसे मांसाहारियों के कारण। जी। यदि हम खाते ना तो कोई मछली मारता ही क्यों, कोई मुर्गी मारता ही क्यों? तो हम क्यों पाप के भागीदार बने? जी। तो आप खाओगे मछली कि नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगी। कब से? अभी से। अच्छा अंडा खाओगी? नहीं, कुछ नहीं। अंडा भी मुर्गी का बच्चा है, जी। उससे मुर्गी का बच्चा
आपका जब विवाह होगा ना, शादी होगी आपकी? नहीं। जब आपका विवाह होगा, जब आप 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखोगे और जब वो बाहर आएगा तो आप उससे बहुत प्यार करेंगी, है ना? उससे जरा भी चोट लगेगी तो आप रो पड़ेंगी। ऐसी मुर्गी का अंडा उससे बहुत प्यार करती है अपने बच्चों से। हर कुत्ता भी करता है, अपने कुतिया भी ना अपने पिल्लों से बहुत प्यार करती है, चिड़िया भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सब ये संसार की हर स्त्री, हर मादा अपने बच्चों से प्यार करती है, हाँ या ना? हाँ। शेरनी भी करती है, उसी तरह मुर्गी नहीं करती होगी अपने बच्चों से प्यार? करती और आप होगी। उसके बच्चे को ही खा जाते हैं, सही है? नहीं। फिर अब नहीं खाना? जी। क्यों नहीं खाओगे? अब समझ गई। अभी नहीं समझे थे पापा समझाते थे, पूरी फैमिली समझाती थी, लेकिन मैं किसी का बात नहीं मानती। तो हमारी मानोगे? जी। ठीक है, फिर अब नहीं खाना। जी, राधे राधे गुरुजी। जी हाँ जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बालों में लट होता है तो कोई बोलते हैं वो महादेव का आशीर्वाद है, तो किसी को लगता है कि वो शारीरिक प्रॉब्लम है जो बालों में हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या होता है बालों में? लट हो जाता है, जैसे मेरे में है। लट क्या होता है? घुंघराले जैसे बाल? महादेव का जो होता है ना लट, अच्छा, बाल जूड़ा एकदम जूड़ा से- बन हाँ, जाता है। जूड़ा जूड़ा। तो वो आप कंघी नहीं करती होंगी तो बन जाता नहीं होगा? नहीं, वो हो गया अपने आप से। मैं 2 महीना तक उसको खोलती गई, ना, पार्लर भी देखो, गई, कंडीशनर मैं अपने भी बालों में किया। कंघी ना करूं तो बहुत उलझ जाते हैं। नहीं, तो वो ऐसे- नहीं करते करते ना वो लट बन जाती है, पूरा जूड़ा बन जाता है। नहीं, छत्तीसगढ़ में अधिकतर देखो ना तो बहुत से आपको मिलेंगे ऐसे। क्यों, सही है इनकी बात? कंघी कंघी नहीं करते मतलब आप लोग ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। कंघी मैं किया ना करो, बालों को बढ़िया धुला करो 2 घाटी से। महीने तक ना पूरा उसको निकालती गई, लेकिन जिस दिन मैं बाल धोती थी ना वो बिल्कुल ऐसे जम से जाता था। तो फिर अच्छा है, लट बनने में हाँ, क्या तो दिक्कत वही है? मैं आपसे लोगों को मैसेज देना चाहती थी कि कोई उसका देख के हंसी उड़ाता है नहीं, हंसने की क्या बात है? कि ऐसा हो गया आजकल है, तो ये सब कोई- फैशन भी चल रहा है। नहीं, कोई उसको देख के सुनो, प्रणाम भी करते नहीं कोई हैं। हंसी उड़ाए तो बोल देना फैशन है जी, देख लो। और क्या, आजकल तो हर फटे कपड़े हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, बोले फैशन है। आजकल तो सब फैशन चलता है, एक पाँव में एक कलर की प्रणाम चप्पल महाराज जी। और दूसरे पाँव दूसरे कलर की चप्पल, कोई बोला कैसे, बोले फैशन। हाँ भैया कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, जिस स्त्री का पति नहीं होता वो बेटी का कन्यादान कर सकती है? कन्यादान कर सकती हैं, ऐसा आप पूछ रहे हैं? आपका बेटा है? बेटा है, बेटी है? तो बेटे का विवाह हो गया? नहीं हुआ है। तो बेटा भी कर सकता है, बेटा भी कर सकता, बेटा बहू कर सकते हैं कन्यादान। अच्छा, नहीं, आप चाहें तो फिर। गुरुजी, बलि प्रथा कब से शुरू हुई थी? हैं? मेरा बेटा का प्रश्न है कि बलि प्रथा कब से शुरू हुआ? बलि प्रथा कब से शुरू हुआ? जी। राजा बलि ने जब वामन भगवान को 3 पग भूमि में सर्वस्व दान किया तो बलि के जैसा सर्वस्व दान को बलिदान कहने लग गए। बाद में लोग उसका अर्चना समझ के बकरे की बलि काटने लग गए, अर्थ का अनर्थ कर दिया। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं है, अर्थ का अनर्थ कर दिया, क्योंकि समझ नहीं थी उसके पास। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, है ना? तो अर्थ का अनर्थ करने से क्या हो गया, पूरी बात बदल गई। उसी प्रकार बलि के जैसा दान करने वाले को बलिदान करना बोलते हैं, बलि के जैसा दान। बहुत राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरे से आपका एक प्रश्न था कि जो आप कल बोल रहे थे शिव जी में जो चल चढ़ता है उसे हम पी नहीं सकते, और एक बार प्रदीप मिश्रा जी ने बोला था कि उसे हम औषधि के रूप में पी सकते हैं, तो मेरे को एक कंफ्यूजन था। इसके लिए आप शिव पुराण पढ़िए और शिव पुराण में जो लिखा है वो मानिए। शिव पुराण में मैं लिखा हुआ आपको बता सकता हूँ कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आज तक पहले भी कभी किसी ने सुना कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पिया जाता है? नहीं पिया जाता। शिव पुराण में ही लिखा है कि नहीं पीना है। तो जो लिखा है वही हम बताएंगे। हम जो भी बताते हैं वो शास्त्रों की बातें बताते हैं, लिखा हुआ, मन माना कुछ नहीं। धन्य गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हाँ? तुलसी माला क्या रजस्वला धर्म में पहन सकते हैं? क्या, एक बार और बोलो। रजस्वला धर्म जब आता है तो तुलसी की माला पहन सकते हैं? हाँ, माला पहन सकते हैं तुलसी की। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे हम शिव जी में बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वो बेल पत्र को खा सकते हैं क्या? शिव जी, फिर से सुन लो, शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता। शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता। नहीं ग्रहण किया जाता। केवल जल सिर पर छिड़क सकते हैं, नेत्रों पर लगा सकते हैं, बिल्व पत्र उठाकर माथे से लगा सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, खा नहीं सकते। मेरा तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी, जैसे मतलब नगर मोहल्ले में भंडारा होता है तो उस जगह का भंडारे का प्रसाद जैसे हम घर में लाके ग्रहण कर सकते हैं। हाँ। लेकिन गुरुजी बहुत लोग बोलते हैं कि घर में नहीं लाया जाता भंडारे का प्रसाद। ला, कोई बात, कौन बोलता है सब उल्टी बातें? बोलते हैं गुरुजी तो बहुत। आप सबसे पूछती क्यों हो को लाए कि ना लाए? हर बात पूछना क्यों है? गुरुजी, जब हम मंदिरों में जाते हैं तो पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करने को कहा जाता है, महिलाओं को इसकी मनाही है, तो इसका मुझे कारण जाना था गुरुजी। स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये मर्यादित नहीं लगता। आप लेट जाएं, बेटा सामने से हट जाइए, आप लेट जाएं पट, तो ये एक मर्यादा नहीं है। दूसरा, आप घुटनों को जमीन पर रख के, अपने माथे को जमीन पर रख के इस तरह से प्रणाम करना चाहिए, दोनों हाथ को जोड़कर। लेटने में भी उसे कहते हैं साष्टांग। पुरुष लोग भी जब साष्टांग प्रणाम करें तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कमर का हिस्सा है वो कमर का हिस्सा जमीन से उठा हुआ रहे। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वह पृथ्वी माँ में टच नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ऐसी मान्यता मैंने बचपन से सुनी है कि पृथ्वी माँ एक माँ है और वो ये भार सहन नहीं कर पाती। अब कोई कहे कि कितना भार है, लेकिन फिर भी ये बात जो मैंने सुनी है वो मैंने आपको सुनाई। स्त्रियों को प्रणाम लेट कर नहीं करना चाहिए, दंडवत नहीं करना चाहिए, घुटना, मस्तक और हाथ जोड़ते हुए, यही परंपरा है। तो जो परंपरा है पुरुषों की अलग है, स्त्रियों की अलग है, तो दोनों के लिए है। जी महाराज जी, मेरी एक आंटी जी हैं जिनके घर पे मैं रहती हूँ।
आंटी जी ने सप्रेम अपने जो महिलाओं को घर खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं वो पैसे थोड़े थोड़े बचा करके आपके जो आश्रम है गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र के लिए मुझे दान देने को कहा है महाराज जी, वो मैं आपको दान देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे जो बचत के जो पैसे हैं वो भगवान श्री गोपाल के चरणों में चढ़ा दें। ठीक है, कहाँ है भैया? गायत्री नगर में है, वो आ नहीं सकती, 65 साल की उम्र है उनकी। खुश रहिए भगवान सीताराम। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम वृंदावन धाम जाते हैं तो मंदिर में जो भगवान को चढ़ी हुई माला फेंक के देते हैं तो वो पैर में लगती है, तो तुलसी माला भी फेंक के देते हैं। देते बेटा, फेंकते हैं मतलब वो प्रसादी आप सब भक्तों को देते हैं, दिया जाता, मिल जाए तो उसे ले आओ घर, सुरक्षित रखो। जब भी दर्शन हो तो ये भाव बनाओ कि बिहारी जी का स्मरण कर लो, क्योंकि वो मंदिर से प्राप्त हुई है तो भगवान से वो कनेक्ट करती रहेगी माला, प्रसादी माला। वो फेंकी नहीं जाती, वो आप लोगों को दी जाती है। जी गुरुजी। हाँ, अब उसे आप लोग संभाल पाए तो ठीक है, नहीं तो चरणों में जाएगी, तो संभालना आपका धर्म है। जय सीताराम। हम आपको पैरों में। खुश रहिए बाबा। मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पिताजी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे और निर्जला एकादशी व्रत में थे और उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया निर्जला एकादशी के वजह से, गैस की वजह से उनका डेथ हो गया। और सुबह बहुत मतलब काफ़ी समय तक पूजा किए, वो 2-2.5 घंटा समथिंग में पूजा किए। उसके बाद पेट में दर्द हुआ, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मेडिकल में ले जाते रास्ते में एक्सपायर हो गए। तो एक क्वेश्चन पूछना था सर बाबा कि उनको क्या मिला होगा, मतलब मरने के बाद उनको क्या मिला होगा? एकादशी के दिन मृत्यु हुई है तो श्रेष्ठ मृत्यु है, भगवान का चिंतन करते हुए गए तो भगवत धाम को ही गए। हाँ, तो वही ये तो बहाना है कि पेट का दर्द और गैस, लेकिन मौत तो अपना जब आती है तो टाइम से आती है। जी बाबा, वही पूछना था कि निर्जला एकादशी के दिन वो व्रत थे। हाँ, और पहले से वो सब उनका शुभ हुआ, क्योंकि एकादशी की तिथि किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त होती है। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी हनुमान जी को बुद्धिहीन क्यों कहा गया है, उस पर गुरुजी ने यही समझाया कि हनुमान जी को बुद्धिहीन नहीं कहा गया है। जो हम चौपाई इस चीज़ को पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है तो कहता है कि उसमें लिखा है कि बुद्धिहीन तनुजानी के सुमिरो पवन कुमार, जैसे कि बुद्धिहीन वो अपने आप को कह रहा है और कह रहा है कि भगवान हम बुद्धिहीन हैं, इस हम बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो और ज्ञान दो। लेकिन उसकी समझ में ये आता है कि हनुमान जी अपने लिए ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।